हम लोग एक झारखंड की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे कूल कैप्टन धोनी भैया से लेकर विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा तक, फेमस फिल्म मेकर इम्तियाज अली से लेकर फेमस न्यूज रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप तक सब लोग झारखंड से हेल करते हैं। और आज हम लोग एक झारखंड की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता ही है कि झारखंड में एजुकेशनल हब कितना बेहतरीन है, राइट। तो आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं या आसपास एरिया से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले थ्रू CUET UG, तो ये यूनिवर्सिटी है आपके लिए, जिसका नाम है कोल्हन यूनिवर्सिटी, और ये झारखंड की यूनिवर्सिटी है। ओके, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट वेरियस कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। और अगर आपका कोर्स इस क्राइटेरिया में है, इतने सारे कोर्सेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आपका कोर्स भी इसमें फॉल इन करता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपका कोर्स इसमें है या नहीं, या आप कौन से कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं इस बार का CUET UG, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्यों देखेंगे बच्चों? क्योंकि आगे जो मैं जितने भी कोर्सेज बताने वाली हूं आपको, उसके सबके क्राइटेरिया सेम है, राइट। आपको इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने सब चीज सारे कोर्सेज के लिए सेम क्राइटेरिया रख दिया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या फिर NTA का हो, राइट। तो पहले हम NTA का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि NTA आपसे क्या डिमांड करता है अपने एग्जाम में, और वो है सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट। आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं और उसके अंदर मान लीजिए आपने एक लैंग्वेज चूज करा है, 3 या 4 आपने डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करे हैं और एक जनरल टेस्ट भी है, तो आपका जनरल टेस्ट आ गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, और इस यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है कि आप जनरल टेस्ट दें। तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जनरल टेस्ट है, तो आप इस यूनिवर्सिटी का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, राइट। तो जनरल टेस्ट की बात करी हमने कि NTA का क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का सिंपल क्राइटेरिया है कि आप 12th या इंटरमीडिएट जो भी आपका समझे, उसके बाद आप उसको बस पास कर लीजिए। कोई मिनिमम परसेंटेज का भी क्राइटेरिया नहीं है, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है? 12th या इंटरमीडिएट सिस्टम या इक्विवेलेंट आप पास कीजिए और आप जनरल टेस्ट दीजिए। ये दो जब आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब आप इस यूनिवर्सिटी में क्या कर सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं, राइट। अब आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कोर्सेज हैं आपके लिए। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका बी ऑनर्स इन हिंदी, राइट। अगर आप हिंदी से बी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं अपने लिए एज एन ऑप्शन। उसके बाद है बी ऑनर्स इन संस्कृत, बी ऑनर्स इन उड़िया, बी ऑनर्स इन उर्दू। उसके बाद है बी ऑनर्स इन बांग्ला, कुरमाली, इंग्लिश, संथली। संथली एक रीजनल लैंग्वेज है और बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस लैंग्वेज के अंदर आपको कोर्सेज ऑफर करती हैं, राइट। एंड दिस यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम। अगर आप चाहते हैं कि आप इस रीजनल लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ें, बैचलर्स डिग्री करें, तो फिर आप इसे चूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद वेरी फेमस, वेरी इन डिमांड साइकोलॉजी, बी ऑनर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी, राइट। आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी कोर्सेज हैं इसमें जो आपको ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। दोज आर बी ऑनर्स इन सोशियोलॉजी, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो बहुत ही फेमस सब्जेक्ट हो गया है, स्पेशली तब से जब से UPSC एस्पायरेंट्स ने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एज अ एंथ्रोपोलॉजी चूज करना स्टार्ट किया है। और हमारे 2018 के शायद कुछ टॉपर्स हैं, टॉप 3 या टॉप 2 रैंक होल्डर, उन लोगों का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? हमारा एंथ्रोपोलॉजी था। अक्षर जैन आई गेस, तो उनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। तो जब से UPSC एस्पायरेंट्स ने अपना ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी चूज करना स्टार्ट किया है, तब से इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और काफी ज्यादा बच्चों को इस सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है और वो ये चीज ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एंथ्रोपोलॉजी में अपना बैचलर्स परस्यू करें, तो हियर इज योर अपॉर्चुनिटी। उसके बाद बी ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, public administration, Maithili, again a language, a regional language which is probably be spoken in eastern Bihar.
तो उसके बाद ये मैथिली आपका रीजनल लैंग्वेज है, अगर आप इसमें बैचलर्स करना चाहते हैं तो ये है आपके लिए ऑप्शन। उसके बाद ज्योग्राफी, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन बॉटनी, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, राइट। ये आपकी कुछ फेमस सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आप इन सब चीजों की तैयारी कैसे करेंगे, आप यहां तक पहुंचेंगे कैसे? आपको सीयूईटी यूजी के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, और उसमें अगर आप बच्चे दिक्कत फेस कर रहे हैं तो आपके लिए है दो ऑप्शंस। एक है ऑफलाइन ऑप्शन, जिसमें आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं और टीचर्स से पढ़ सकते हैं फिजिकली। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए ऑनलाइन, जिसमें आप अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप घर से ही पढ़े, तो आप ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड और इसे स्कैन कीजिए। अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट होंगे हमारे ऐप की तरफ, और आपको उसमें मिलेगा स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट, लाइव चैट विद मेंटर्स एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स, राइट। तो आपको पता ही है कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में, असाइनमेंट सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, डाउट सॉल्विंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और अपनी तैयारी में थोड़ी सी हमें भी मदद करने दीजिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 3 कोर्सेज हैं जो और ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी, वो है बीएससी इन ज़ूलॉजी, बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स एंड बीकॉम इन कॉमर्स, राइट। तो आपने देखा कितने वास्ट मेजॉरिटी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर कर रही है, और अगर आप फेल कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको इसी रीजन में कॉलेज मिले, सो दिस इज द ऑप्शन फॉर यू थ्रू सीयूईटी यूजी। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्स। थैंक यू।